नमस्कार मेरे भाई, चैनल पर नए आए हो ना, एक काम कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। कहानी का एंजॉय मैं आपको देता हूँ। तुम कहानी पूरा सुनना, कानों में ईयरफोन लगा लो और कोई काम रह रहा हो तो काम करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि कहानी को देखने में नहीं सुनने में आता है मेरे भाइयों मज़ा। करता हूँ अपनी कहानी को शुरू। गर्मियों की रात थी, सुनसान गाँव था। उस गाँव में कोई भी लोग रात को बाहर नहीं निकलते थे। वहाँ का चौकीदार पूरी रात गांव की सीमा के अंदर पहरेदारी करता। अगर कोई बाहर निकलता तो उसे डांट कर वापस घर भेजता, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी ही शक्तियाँ थी। इसी दौरान 3 दोस्त, पूजा, किशन और सुनील, तीनों इस गांव के अंदर चले जाते हैं और वहाँ का जो मुखिया है उसके गांव में, यानी कि उसी के घर के अंदर जाकर रूम लेकर रहने लगते हैं। जब मुखिया पूछता है कि तुम किस वास्ते यहाँ पर आए हो, तो वो कहता है तुम्हारे पास जो बस्ती है, इस गांव के पास जो बस्ती है उसके अंदर जाकर हमको फ़ोटो खींचने हैं, क्योंकि हमारी कंपनी ने ऐसी डिमांड की है। तो वो वहाँ पर रहने लगते हैं। तभी किशन और सुनील दोनों रात के 8:15 बज रहे होंगे, तभी बाहर निकलते हैं कि घूमने, या वो सिर्फ टहलने के लिए निकलते थे। परंतु जैसे वो टहलने के लिए निकले, वो उस वास्ते नहीं जा रहे थे जिस टाइम वो टहलने निकले थे कि इस टाइम फ़ोटो खींचना है। नहीं, वो सिर्फ खाना खाकर बाहर निकले थे। पूजा रूम के अंदर ही थी। दोनों टहलने निकले थे, तभी वहाँ पर उनका चौकीदार से सामना हो जाता है। चौकीदार बोलता है, कौन हो तुम लोग? नहीं दिखाई दे रहे हो? तुमको पता नहीं रात में बाहर निकलना कितना हानिकारक हो सकता है? तो सुनील कहता है, अरे चौकीदार साहब, हुआ क्या है? फिर चौकीदार बोलता है, ज़्यादा बेसबाजी मत करो, चुपचाप अपने रूम में निकल जाओ, चुपचाप निकल जाओ। किशन ने बिना कहे वहाँ से वापस जाने का फैसला लिया। सुनील और किशन जाकर रूम में चले जाते हैं। तभी पूजा बोलती है कि मैंने अब खाना खा लिया है, अब हम थोड़ी देर टहलने निकलेंगे। तो फिर सुनील बोलता है, हम नहीं निकल सकते टहलने। पूजा बोलती है, तुमको पता नहीं, खाना खाने के बाद मैं टहलने ज़रूर जाती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो किशन बोलता है, हम टहलने निकलेंगे, ज़रूर निकलेंगे। तभी पूजा बीच में बोल जाती है, हुआ क्या है? टहलने में क्या जा रहा है? कौन मना कर रहा है? तभी सुनील बोलता है बीच में, अरे यहाँ का चौकीदार है, वो मना करता है बाहर निकलने को। तभी पूजा बोलती है, हम कैसे भी करके घूमने जाएंगे, और वैसे भी आज की बात है, कल को हमको उस बस्ती के अंदर जाना है, रात के अंदर, वो भी तो हम इन छोटी मोटी बातों से थोड़े ना डरेंगे। तभी वो खिड़की के रास्ते से बाहर कूद जाते हैं और टहलने के लिए निकल जाते हैं, परंतु कैमरा साथ में ले जाते हैं। उनको थोड़ा थोड़ा विश्वास था कि आज ही हम अपना काम करके वापस घर चले जाएंगे। तभी वो गांव को क्रॉस करते हुए उस बस्ती में जाते हैं जो उस गांव के पास ही थी, जो कि एक भूतिया बस्ती थी। उस बस्ती के पास पहुंचने से 1 किलोमीटर पहले ही उनको चौकीदार मिल जाता है। चौकीदार बोलता है, ठहरो ठहरो, तुम लोग जा कहाँ रहे हो? जब उन्होंने गाड़ी रोकी, ताकि किशन गाड़ी चला रहा था, चौकीदार ने पहचान लिया कि तुम दोनों से अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी ना कि चुपचाप अपने रूम में निकल जाओ, तुम वापस कैसे निकल रहे हो यहाँ से, और तुम जा कहाँ रहे हो? तभी किशन बोलता है, हटो साइड में, हमको उस भूतिया बस्ती के अंदर जाना है, हमारी कंपनी ने डिमांड की थी, तुम हमसे पंगा मत लो, हमको फ़ोटो की ज़रूरत है। तभी चौकीदार बोलता है, मेरी बात सुनो, तुम जिस भूतिया बस्ती के अंदर जा रहे हो ना, कुछ साल पहले, यानी कि 400 या 400 साढ़े 4 साल पहले की बात है, वहाँ पर एक रानी हुआ करती थी। वो स्नान करती थी, स्नान पानी से नहीं, लोगों के खून से। तभी वहाँ पर कुछ समय के बाद एक अजीब सा भूकंप आता है और वो पूरा गांव श्रापित हो जाता है। वो भी गांव ही था जो अभी बस्ती के नाम से जाना जाता है। वो पूरी बस्ती, पूरे बस्ती के लोग और वो पूरी बस्ती श्रापित है, क्योंकि पूरी बस्ती के लोग मारे गए थे। उस बस्ती का कनेक्शन इस गांव से है, जो कि मैं तुमको समझाना चाहता हूँ कि इस गांव से बाहर मत निकलो रात के अंदर। परंतु किशन मानता नहीं है, और फिर एकदम से पूजा बीच में बोल जाती है कि तुम इन छोटी बाटी बातों से डरना चाहते हो, हैं किशन? ये चौकीदार कुछ भी बोलेगा तुम कुछ भी सुनोगे, चुपचाप अपनी गाड़ी निकालो। किशन गाड़ी निकाल लेता है। गाड़ी निकालने के बाद
वो डायरेक्ट उस बस्ती की तरफ निकल जाते हैं। उस गांव की सीमा ख़त्म हो गई थी और वो बस्ती आ गई थी। उस बस्ती के पास जाकर उन्होंने गाड़ी रोक दी। जब उन्होंने देखा सामने तो उनको लग रहा था कि ये कोई नॉर्मल बस्ती नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इस बस्ती में 400 साल से कोई आदमी गया ही नहीं है। परंतु जब उन्होंने देखा तो उस बस्ती के जो घर थे, पुराने घर थे, उसके अंदर लालटेन जल रही थी। तो किशन ने कहा कि हमने शायद गलत ही सुना है। ऐसा कहा जाता था कि यहाँ पर कोई रहता नहीं है, परंतु तुम देखो अभी तक यहाँ के लोग 11 साढ़े 11 बज रहे, अभी तक सोए नहीं है। तो फिर उनमें से सुनील बोलता है, एक काम करते हैं, शायद हम गलत बस्ती के अंदर आ गए हैं। इन्हीं लोगों से जाकर पूछ लेते हैं कि वो बस्ती कहाँ पर है। तभी वो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते तभी पूजा की नज़र एक लड़की पड़ जाती है जो कि बावड़ी के सामने बैठी थी। बावड़ी के अंदर पानी था, वो पानी को निहार रही थी। जब तीनों ने उस लड़की को देखा, लड़की ने कानों के अंदर सोने के कंगन, पाँव में पायजेब वो भी सोने के, और वस्त्र धारण कर रखे हुए थे। सुनील ने कहा, ऐसे वस्त्र तो वही धारण कर सकता है जो अच्छे ख़ानदान से और सही परिवार से हो। वहाँ जाकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं, उस लड़की के सामने। लड़की इनको देखकर ऐसे मुस्कुराई कि जैसे वो इनको पहले से जानती हो। जब उन्होंने देखा उस लड़की को, तो लड़की बोलती है, कौन हो तुम और यहाँ लेने क्या आए हो, नए लगते हो। तभी उनमें से पूजा बोलती है कि हम यहाँ पर फ़ोटो खींचने के लिए आए थे। वो एक बस्ती है जिसके बारे में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि वो वीरान बस्ती है और वो एक भूतिया बस्ती है, हमको वहाँ पर जाकर फ़ोटो खींचना है, हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते। तभी वो लड़की बोलती है, तुम जिसके बारे में जानना चाहते हो उसके बारे में मैं ज़रूर बताऊँगी, परंतु तुम मेरा एक काम करो, पहले मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुमको जलपान करवाती हूँ, उसके बाद मैं तुमको तुम्हारा मकसद हुए उसके बारे में बताऊँगी। तीनों उस लड़की की बात मान लेते हैं और उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद तीनों देखते हैं कि वो एक बड़े से महल के सामने थे। महल के द्वार पर 2 पहरेदार थे जिनके हाथ में तलवार और हाथ में भाला था। उनको देखकर थोड़ा अजीब सा तो लगा, परंतु उनको लगा कि सही परिवार है, ऐसा होता है, यहाँ पर चौकीदार रहते हैं। वो जैसे ही पूजा और सुनील और किशन तीनों उस महल के अंदर प्रवेश करने वाले थे, उनको अजीब सी वाइब आ रही थी, जैसे कि मानो कुछ गलत होने वाला हो। परंतु उनको उस अंजाम तक पहुंचना था, अपनी कंपनी को वो फ़ोटो देने थे और अपना नाम और अपना प्रमोशन करवाना था, इसलिए उनको अंदर जाना सही लगा। जैसे अंदर प्रवेश किया, वो एक शाही रूम में थे। ऐसा रूम जिसके अंदर बड़े बड़े सोने के गमले, झूले, बड़ी बड़ी तस्वीरें पुराने ज़माने की। तभी उनको खाने की व्यवस्था होती है, टेबल जमाई जाती है और खाना लगाया जाता है। उसके बाद वो देखते हैं कि खाने में अलग अलग पकवान, चिकन भी था, शाकाहारी भी भोजन था और मांसाहारी भी था। चिकन था, मटन था, रसगुल्ले थे, गुलाब जामुन थे, पूड़ियाँ थी, दालें थी, सब्जियाँ थी, सब थी। तभी पूजा के मन में एक सवाल आया, हमारे आने से पहले ही ये इतना सब कैसे बना दिया? तो महारानी बोलती है, हम हमारे मेहमान को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते। तभी पूजा के सामने एक ढक्कन से ढकी प्लेट आती है। तीनों के सामने एक एक प्लेट आती है। जैसे ही सुनील और वह पूजा उस ढक्कन को उठाते हैं तो उनकी आंखें अपने हलक में चली जाती है, यानी कि उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जैसे ही पूजा ने उसको उठाया ढक्कन को, तो वो उस प्याले यानी कटोरे के अंदर देखती है उसी चौकीदार की कटी हुई गर्दन। जिस चौकीदार ने गांव के पहरे दे रहा था, उस चौकीदार की कटी हुई गर्दन उसके सामने थी। जैसे ही सुनील ने उसको उठाया ढक्कन को, उस मुखिया की गर्दन उस ढक्कन के अंदर थी। ये देखकर तीनों खड़े हो गए, तीनों के रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्या चीज़ है जो हमको समझ में नहीं आ रही। तभी वो जो सुंदर लड़की सामने खड़ी थी, उसने अपना असली रूप दिखा दिया। एकदम से वो अपने असली रूप में आ गई, जिसका शरीर बिल्कुल सफ़ेद था, आंखों के अंदर से खून आ रहा था, शरीर की जो फेस की जो नाक थी वो नाक भी कटी हुई थी। उसके जो चेहरे पर किसी ने उसका चेहरा अच्छी तरह से कूटा हो, यानी कि किसी ने उसके चेहरे पर तलवार से घाव किए हो, ऐसा लग रहा था। ये देखकर तीनों की जान निकल गई। अब वो उनमें से किशन हिम्मत करके बोलता है कि कौन हो तुम और क्या चाहती हो हमसे, तुमने ये क्या किया? तभी वो जो महल यानी शाही रूम के अंदर थे, वो रूम बिखर कर एकदम से
उस बस्ती में आ गया जिस बस्ती से वो गुजरे थे। तीनों ने हिम्मत करके वहाँ से भागने की कोशिश की। तीनों बहुत तेज़ भागे, इतने तेज़ भागे कि अगर पकड़ में आ गई तो मारे जाएंगे। परंतु उनके सामने से कोई ऐसा डंडा आता है तो तीनों के सिर पर एकदम से लगता है। लगने के बाद तीनों बेहोश हो जाते हैं। जब तीनों की आंखें खुलती है तो वो उस बावड़ी के सामने पाते हैं जहाँ पर वो लड़की थी। आंखें खोलने पर उन्होंने देखा कि उस बावड़ी के अंदर इस बार पानी नहीं, खून बह रहा था। खून बहना देखकर उनके साइड में खड़ी थी वो लड़की, जिसका वो भयानक रूप भी उन्हीं के सामने था। उसने कहा कि बेटा तुम यहाँ लेने क्या आए थे। ये कहते कहते ही उसके सामने वो चौकीदार प्रकट हो गया, जो कि भयानक रूप में था। उसकी भी आंखें निकली हुई थी, आंखों के पुतले बाहर निकले हुए थे। वो कहता है, मैंने तुम दोनों और तीनों इस लड़की से भी कहा था कि वहाँ पर मत जाओ। मैं इस गांव की रक्षा इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इस दोषी के अंदर नहीं था, परंतु मैं भी मारा गया। तभी वो लड़की पूजा बोलती है कि आप तो जिंदा थे, आपने हमको समझाया भी सही, फिर आप मारे कैसे गए। चौकीदार हंसते हुए बोलता है, मैं जिंदा था परंतु 450 साल पहले बेटा, अब नहीं। ये कहकर वो चौकीदार गायब हो गया। उस भयानक लड़की के हाथ में तलवार आती है, तीनों की गर्दन पर एक बार में वार करती है। तीनों की गर्दन कटकर उस बावड़ी के अंदर चली जाती है जिसके अंदर खून बह रहा था। तीनों की जान वहीं निकल जाती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है। तुम्हारा भाई आज खुद को चैलेंज देकर बोलता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। मेरे को विश्वास है कि आप मेरे छोटे यार, बड़े और मेरी बहन और मेरे दादाजी जो भी होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे। आपका छोटा भाई ये प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इतना काम कर देना यार। और ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी, मैं अगली कहानी लाता हूँ। बाय बाय दोस्तों, ध्यान रखना अपना। बाय बाय।